हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली का ये जो पर्व है वो आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं पर बिल्कुल यहाँ पर तरक्की भी लाता हुआ देखने को मिले। आने वाला जो साल है वो आपके लिए बढ़िया रहे, मैं यही कामना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिवाली आती है बात होती है मुहूर्त ट्रेडिंग की। मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी कल 24 को। और इसी के लिए दोस्तों कुछ स्पेशल पिक्स जो है वो मैं लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दिवाली स्पेशल है तो दिवाली के साथ साथ स्पेशल पिक्स भी आएगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक रहता हुआ देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग दोस्तों बीएससी एनएससी दोनों पे ओपन रहती हुई देखने को मिलेगी कल, यानी 24 अक्टूबर को। मुहूर्त ट्रेडिंग का दोस्तों जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है 6:15 से लगाकर 7:15 तक का। इसमें से याद रखिएगा प्री ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 6 बजे से 6-8 पीएम तक। ब्लॉक डील्स हो सकती है 5:45 टू 6 पीएम। और मुहूर्त ट्रेडिंग फिर दोस्तों स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। आपको ये टाइम मान के चलिए कि जो टाइम है वो रहता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 6:15 टू 7:15। और अगर हम प्री ओपन ले लें तो 6 बजे से लगाकर 7:15 तक जो बाजार है वो आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दिन कोई भी एक्सचेंज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी जो भी एक्सचेंजेस का सेटलमेंट साइकिल होती है वो बंद रहती है, सेटलमेंट जो होता है वो बंद रहता है। ओनली आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो भी इस सौदे दोस्तों जो कटते हैं, इसके जो मुनाफा होता है वो बाद में आपको आता हुआ देखने को मिलता है, उस दिन आता हुआ देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज सेटलमेंट का तो हॉलीडे रहता है। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। और फिर हम दोस्तों यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ साथ नया हिंदू साल मनाते हुए देखने को मिलेंगे, संवत 2079। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम की। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग में आखिर करना क्या है, इसलिए दोस्तों टोटल मिला के 5 पिक्स आपके सामने लेके आया हूँ। 4 पिक्स तो कुछ बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस की है। एंड डेफिनेटली उन 4 पिक्स को हमने इस प्रकार से निकाला है कि ऑलमोस्ट सब ब्रोकरेज उसको रिकमेंड कर रही है, तो डेफिनेटली बहुत चांसेस है बढ़ने के। और 5वीं पिक जो रहेगी वो मेरी तरफ से रहती हुई देखने को मिलेगी आप सभी के लिए। तो चलिए चारों पिक्स, पाँचों पिक्स जो है उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो नाम निकल के आता है, सो फ्रेंड, जो सबसे पहला नाम है वो है बैंक, एक्सिस बैंक। दोस्तों, बात होती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। और अगर दोस्तों इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाती है तो अपने आप में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे फोकस में रहेगा। हाल ही में एक्सिस बैंक के नंबर्स निकल के आए। नंबर्स इस प्रकार से आए कि स्टॉक ऑलमोस्ट 10% की रैली दिखा गया। और दोस्तों, एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर ब्रोकरेज के द्वारा रिकमेंड किया गया है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जीएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिले। तो बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर नज़र रखी है और कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक बढ़िया करेगा। अनडाउटेडली बढ़िया कर भी रहा है। लास्ट 1 महीने में 18% की रिटर्न, 6 महीने में जहां बाजार लुढ़का है 16% स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टॉक का तेजी का वजह फ्राइडे, ये माफ करेगा, जो मूव आता हुआ देखने को मिला था फ्राइडे का, वो बहुत है। एंड ओवरऑल आप स्टॉक का टारगेट्स देखेंगे तो बहुत बढ़िया किया है। अभी 52 हफ्तों के हाई पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आ रहे हैं। और एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है। टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है 1050 से लगाकर 1150 तक का। ये माना जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये ज़रूर लेवल्स टच कर जाएगा। और अगर मार्केट और बढ़ गया तो यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। तो बिल्कुल अपसाइड टिल 30% की पोटेंशियल अपसाइड आप मान के चल सकते हैं, जो क्लोज टू अब 25% रह गई है। बट यहाँ पर बिल्कुल बढ़ोतरी जो है वो आती हुई देखने को मिल सकती है। तो पहला दोस्तों जो पिक रहेगा वो एक्सिस बैंक रहता हुआ देखने को मिलेगा, जो बहुत बढ़िया कर सकता है। सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्तों जो स्टॉक है वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। जरूर 2635 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया है। 6 महीने में भी स्टॉक 1.42%, 1 महीने में 3%, पिछले हफ्ते 2%। कोई बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो 98% के। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्टिंग पे। लिस्ट हुआ था ये करीबन 9 अक्टूबर 2020 को। बहुत बढ़िया उसके बाद चला, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉक डेफिनेटली ढीला है। लेकिन अब टारगेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और टारगेट्स कितने के हैं? 3350 से लगाकर
3650 तक के। जी हाँ, इतने बड़े टारगेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर माना जा रहा है कि कैम्स जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है, विद अ पोटेंशियल ऑफ अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30%। 25 से 30% दोस्तों यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर काफ़ी ब्रोकरेजेस, एक्सेस सिक्योरिटीज़ हो गई, बहुत सारी ब्रोकरेजेस, जेएम फाइनेंशियल्स, बहुत सारी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रोकरेजेस के रिडार पर कैंप्स नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने किया क्या है, हमने देखिए पूरे वीडियो के अंदर इस प्रकार से वो 4 स्टॉक्स लाए जो ऑलमोस्ट हर एक ब्रोकरेज पिक करके ला रही है, जिनका भरोसा है। तो 25 to 30% दोस्तों कैम्प्स बढ़ने की बता रहे हैं कि हो सकता है कि नज़र आ जाए ये बढ़ता हुआ, तो बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। एंड सेकंड पिक हमारी कैम्प्स रहती हुई देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है दोस्तों आईटी से इन्फोसिस। अब इन्फोसिस की अगर बात करें तो ज़रूर एक महीने के अंदर 10% बढ़ चुका है, और इन्फोसिस के हाल ही में नंबर्स निकल के आए, कंपनी ने कह दिया है कि बायबैक करने वाली है। सो अपने आप में आप एक बात समझिए कि सबसे बुरा जो दौर रहता हुआ देखने को मिला है आईटीज़ का, वो आई थिंक अब निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड उसकी शुरुआत किसने कर दी है? इन्फोसिस ने कर दी है, बता के कि हम बायबैक करेंगे। हमको नहीं लगता कि ये जो करंट प्राइस है ये सही दिखाती है। इसीलिए दोस्तों इन्फोसिस जो है वो अब ज़्यादातर ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी अब आता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज इन्फोसिस के अंदर लगता है कि हाँ, यहाँ से पोटेंशियली बढ़िया कर सकता है। और आईटी ने बहुत मार झेल ली है, बिकॉज एक साल के अंदर कुछ किया नहीं है। 21% आपको इन्फोसिस बहुत कम गिरता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हुआ है। इन्फोसिस बहुत खराब किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो स्टॉक ऑलमोस्ट 1953 का 52 हफ्तों का हाई बना के बैठा हुआ है, अगर आज आप देखेंगे तो यहाँ पर 1500 पे ट्रेड कर रहा है। 1500 पे तब ट्रेड कर रहा है जब एक महीने में 10% रिटर्न दे दिए। पहले तो इससे भी नीचे 52 वीक लोज पे ट्रेड कर रहा था 1350 के लगभग। और अब दोस्तों इन्फोसिस जब अपना बायबैक लेके आ रहा है, तो अपने आप में इन्फोसिस जो है वो हो सकता है कि अगले एक साल के अंदर रॉक स्टार रहे। तो बिल्कुल इन्फोसिस बढ़िया कर सकता है। पोटेंशियल अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 1800 टू 1950, 1950 तक के लक्ष्य आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उस तरह के 52 हफ्तों के हाइज भी बनाता हुआ देखने को मिले। यहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपसाइड जो है वो रिकमेंड होती हुई देखने को मिल रही है। तो इन्फोसिस दोस्तों तीसरा स्टॉक रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगला जो स्टॉक है जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से सजेस्ट किया गया है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। फेडरल बैंक बढ़िया क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने जिस प्रकार से अपने एनपीएस को संभाला है, जिस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी लाया है, साल में आप रिटर्न्स देखिए 52% का पिछले एक साल के, या फिर अगर साल की शुरुआत से मैं बात करता हूँ तो ये अकेला एकमात्र स्टॉक है जो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का कारोबार कर रहा है। बहुत सारे बैंक्स कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा फेडरल बैंक स्टार परफॉर्मर रहता हुआ देखने को मिला। बैंकिंग मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहा है, करेगा भी। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नज़र डाल लीजिए, कैनरा बैंक डाल लीजिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं, पीएसयूज बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट एक महीने में पीएनबी ने ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। सो बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल रिडार पर है, और फेडरल बैंक भी टारगेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं 165 तक के, 150 से 165 तक के लक्ष्य जो है वो फेडरल बैंक के दिखा रहे हैं, और ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि 25% तक की रिटर्न्स जो है वो यहाँ पे आपको डिलीवर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में फेडरल बैंक एक और जो है पिक रहता हुआ देखने को मिलेगा जो बेहद बढ़िया कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक्स तो हो गए जो यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। अब एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा, अगला स्टॉक दोस्तों जो करीबन 1203 पे ट्रेड कर रहा है, जो सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि ये बढ़िया कर सकता है, डेफिनेटली इस पर आप अपनी खुद की भी एक बार रिसर्च करिएगा। नाम है दोस्तों CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL ही क्यों? दोस्तों कहा जा रहा है कि बाजार जो है वो 12 से 15% के एक साल के अंदर रिटर्न डिलीवर कर सकता है। निफ्टी की बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बाजार इतना बढ़िया करेगा तो CDSL को बढ़िया करना ही करना है। CDSL मान के चलिए आने वाले समय के अंदर डीमैट्स की जो संख्या है वो बहुत बढ़ेगी। ज़रूर पिछला एक साल CDSL के लिए भी बेहतर नहीं रहा है, 22% स्टॉक डाउन है, लेकिन अब दोस्तों CDSL बढ़िया करने की तरफ बढ़ चुका है। लास्ट एक महीना आप ज़रूर देखेंगे तो बहुत बुरा फिर रहा है, लेकिन अब CDSL मुझे लगता है कि आने वाला एक साल बहुत बेहतर करेगा। तो CDSL बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि 1734 का 52 हफ्तों का हाई है, वहाँ से ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और अगर दोस्तों निफ्टी यहाँ से 12 से 15% बढ़ता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल अपसाइड होगी वो ऑलमोस्ट 25 से 40% तक की होगी। तो CDSL एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि बढ़िया करेगा, एंड आई थिंक
₹2000 के भी लेवल्स अगर आपको अगले 1 साल में दिखा दे, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मेरा टारगेट 2000 का है, पर यही है कि 1750 से ₹1900 का भी अगर लेवल दिख गया, तो वो बहुत बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप भी आपकी स्पेशल पिक्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अ हैप्पी दिवाली।